अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी बेनिश अज़ीज़ योर एडसे कंसल्टेंट। अगर आप अगर आप इट्से पे सेलर अकाउंट बनाना चाहते हैं, वो भी इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले जो आपने बायर अकाउंट बनाएगा वहाँ पे आपने क्लिक करना है और सेल ऑन इट्से को आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को प्रेस करेंगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, तो ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। इस पेज के ऊपर लिखा होगा कि मेक श्योर टू कंफर्म योर ईमेल। जो आपने पहले ईमेल दिए हो, अगर आप उसी के साथ रहना चाह रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप अपना ईमेल चेंज भी कर सकते हैं, चेंज ईमेल के बटन को दबाकर। और ये ऊपर वाली तमाम डिटेल को रैंडमली देकर आप लेट्स डू दिस पे क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पे भी आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें होगा आई एम क्यूरियस अबाउट सेलिंग ऑन इट्से, और आई हैव आइटम दैट आई डिज़ाइन, और आई एम करंटली सेल माई आइटम समवेयर, और फोर्थ वन होगा आई ऑलरेडी हैव एन एटसे शॉप। तो इसमें जो बेस्ट वन है वो है आई हैव आइटम दैट आई डिज़ाइन, मेक और कलेक्ट। आपने इसको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे तो वहाँ पे जो ऑप्शन होगी कि स्टार्ट योर शॉप, उसको क्लिक करें। इस पेज पे आते साथ ही सबसे पहले आप शॉप लैंग्वेज को सिलेक्ट करें, जैसे कि मैंने यहाँ पे इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। चूँकि मैंने आपको पहले बताया था मेरा क्लाइंट यूके के हैं, तो मैंने शॉप कंट्री में यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट किया हुआ है और करेंसी में पाउंड सेलेक्ट किया हुआ है। फिर आपने सेव और कंटिन्यू को प्रेस करना है और नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। नेक्स्ट पेज पे आएगा नेम योर शॉप। चूँकि ये क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं इसको हिडन रख रही हूँ। आपने चैट जीपीटी के हेल्प से अपनी कंप्यूटर के एनालिसिस करने के बाद अपने शॉप का नाम सेलेक्ट करना है, और आपने 2-4 नाम रखने हैं, क्योंकि समटाइम जो नाम आप सेलेक्ट करें वो ऑलरेडी हो सकता है इट्से पे मौजूद हो, इट्से आपके नाम को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो फॉर द टाइमिंग आपके पास अदर ऑप्शंस भी होनी चाहिए। वन मोर थिंग, आप देख रहे हैं कि जैसे मैं अपनी शॉप का नाम एंटर कर रही हूँ तो इट्से मुझे और ऑप्शंस भी दे रहा है और मेरे नाम से रिलेटेड। अगर मैं चाहूँ तो उसको भी सिलेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी पसंद का नाम रखना चाह रही हूँ तो मैं दूसरा नाम उसको दूँगी। जैसे मेरा नाम यूनिक था और इट्से ने उसको सिलेक्ट किया तो आपके सामने ये 2 ग्रीन टिक आ जाएंगे, और इट्से ने मेरे इस नाम को कह दिया है कि दिस नाम इज़ अवेलेबल। जैसे आपका नेम फाइनल हो जाए तो आप सेव और कंटिन्यू का प्रेस करके नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको पेमेंट ऑप्शन नज़र आएंगे, और चूंकि यहाँ पे आपने क्लाइंट का कार्ड अटैच किया होगा तो ये आपसे पूछेगा कि पासवर्ड सेव करना है। तो आपने कभी भी क्लाइंट के पासवर्ड को सेव नहीं करना है, क्योंकि इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपका सिस्टम हैक हो जाता है तो क्लाइंट का पासवर्ड लीक आउट हो सकता है और उसको प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे क्लाइंट की बैंक लोकेशन यूनाइटेड किंगडम है, तो मैंने वो सिलेक्ट की है। और टैक्स पर्पज़ के लिए मुझे बताना पड़ेगा कि मैं इंडिविजुअल हूँ या इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस हूँ। चूँकि मेरे क्लाइंट एक बिज़नेस रन कर रहे हैं तो मैंने इनकॉर्पोरेटेड बिज़नेस को सिलेक्ट किया है। उसको सिलेक्ट करने के बाद मुझे नेम ऑफ़ द कंपनी लिखना है, जो यहाँ पर आ रहा है नेम ऑफ़ लीगल आइडेंटिटी। यहाँ पे मैं बिज़नेस नेम लिखूँगी। नेम की स्पेलिंग और नेम के मामले में आपने बहुत कॉन्शियस रहना है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पुट करनी है। और जिन जिन कॉलम्स पे रेड स्टाइरिक है वो आपने लाजमन फिलअप करने हैं, लाइक जैसे स्ट्रीट एड्रेस है, सिटी है, पोस्ट कोड है, ये तमाम ऑप्शंस आपने लाजमन फिल आउट करनी है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए आपने हमेशा कॉन्शियस रहना है कि आप कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करें जिसका सूनर और लेटर आपके अकाउंट पे बैड इफ़ेक्ट ना आ जाए। लास्ट कॉलम में मुझे बिज़नेस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, मैं वो फिल आउट करूँगी, और ये जो चेक बॉक्स दिया हुआ है उसको चेक करूँगी। नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी ओनर्स के बारे में है। उसका फ़र्स्ट और लास्ट नेम पुट करना है, उसका नंबर मैंने स्ट्रीट एड्रेस का डालना है, स्ट्रीट नेम डालना है, सिटी और पोस्ट कोड अगेन दोबारा इंफॉर्मेशन ये पुट करनी है। नीचे भी आप देख सकते हैं कि अगर कोई और पर्सन मेरे साथ ओनर है तो मैं उसको भी ऐड कर सकती हूँ एडिशनल ओनर में, और उसकी भी तमाम ये इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ेंगी। उसके बाद बैंक की इंफॉर्मेशन डालनी होगी, जिसमें बैंक का नाम होगा, अकाउंट नंबर होगा और सोर्ट कोड होगा। ये तमाम चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है और नेसेसरी हैं, इसके बगैर हम इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। तमाम चीज़ें पुट करने के बाद हम सेव और कंटिन्यू को प्रेस कर देंगे। अब यहाँ वो पर्सन का नेम और उसकी इमेज पिक्चर का वेरिफिकेशन करेगा। जैसे मैं उसकी इंफॉर्मेशन पुट करूँगी तो मुझे ईमेल आएगी और मैं अपनी ईमेल चेक करूँगी। अगर इनबॉक्स में नहीं है तो स्पैम फोल्डर में भी हो सकता है, तो मैं उसमें भी चेक करूँगी, ऑल ईमेल्स में भी चेक करूँगी। इस ईमेल के थ्रू मैं अपने ईमेल एड्रेस को कंफर्म करूँगी।
रेडी हो गया। जैसे कि मैंने अपने आइकन पे क्लिक करके आपको दिखाया है, इसमें क्रेडिट बैलेंस भी आ रहा है, स्पेशल ऑफ़र भी आ रही है। अगर आप देखें तो पहले हमारे सेलर अकाउंट के डिफरेंट थे, लेकिन बायर अकाउंट में हमारे पास ऑप्शन चेंज है। अब हमारे 2 स्टेप्स रह गए हैं, अब हम उन 2 स्टेप्स को अपने कंप्लीट करेंगे। जब हमने सेल्फी वाले को क्लिक किया तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, एक्सप्रेस रिव्यू विद बायोमेट्रिक इन्फो और मैनुअल रिव्यू विदाउट बायोमेट्रिक। तो हम एक्सप्रेस रिव्यू को क्लिक करेंगे। इसके बाद ये बिगिन वेरीफाई की विंडो ओपन होगी, आपने इसको क्लिक करना है। सेंड मी एन SMS वाली ऑप्शन को क्लिक करना है और उसके बाद आप अपने क्लाइंट का नंबर यहाँ पे पुट कर देना है। सेंड लिंक करने के बाद ये आपसे थोड़े से वेरिफिकेशन करेगा। जैसे आप वेरिफिकेशन कर लेंगे तो ये आपको नेक्स्ट पेज पे ले आएगा। आपने इस तमाम पेज को स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे एग्रीड करना है और अपने क्लाइंट की ये इंफॉर्मेशन पुट करनी है कार्ड की। अब चूँकि ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है तो मैं ये इंफॉर्मेशन पुट कर रही हूँ। अगेन आपको स्क्रीन पे ब्लर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इंफॉर्मेशन पुट कर रही हूँ। कार्ड इंफॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने बिलिंग एड्रेस को कंफर्म करना है और अगेन तमाम इंफॉर्मेशन डालनी है, स्टेट एड्रेस, सिटी, कंट्री, पोस्ट कोड, फ़ोन नंबर, ये तमाम चीज़ें आपने इसमें ऐड कर देनी है। ये टोटल ड्यू वाली ऑप्शन को आपने क्लिक करना है। उसके बाद रिव्यू, सेटअप, फ़ी एंड कंटिन्यू करना है और आपका जो क्लाइंट होगा वो इसको वेरीफाइड कर देगा। समटाइम कोई एरर भी अकर हो जाता है, आपने दोबारा से ये प्रोसीजर को रिपीट करने के बाद इसको आगे फॉरवर्ड करना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका एडसे का सेलर अकाउंट बन गया है। मज़ीद ऐसे वीडियो को देखने के लिए फ़ॉलो करें और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दीजिए।